अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ दुनिया को परखे सिलसिले की दूसरी वीडियो। आज पहली वीडियो से रेलेवेंट दूसरा हिस्सा। आज पाकिस्तान से 15,000 किलोमीटर दूर अर्जेंटाइन की हम कुछ हिस्ट्री, कुछ पॉलिटिक्स, कुछ मैनेजमेंट, कुछ स्पोर्ट्स और उनकी कुछ सियाहत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अर्जेंटाइन की हिस्ट्री से। अर्जेंटाइन के अंदर 11,000 कबल मसीह इंसानी आबादी के आसार मिले हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ पर लोग कबाइल की शक्ल में रहते थे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 1516 यानी के 1516 में यूरोपियन मेहमजो आते हैं अर्जेंटाइन पर और स्पेनिश यहाँ पर कर लेते हैं कब्जा। तो स्पेनिश ने कब्जा करने के बाद अपने सबसे पहले किले बनाता है दरियाए पराना के गिर्द। बहुत मशहूर दरिया अर्जेंटाइन का दरियाए पराना। ब्यूनस आयर्स जो कि कैपिटल भी है, यहाँ पर स्पेन वाले अपनी मुस्तकिल आबादी कायम करते हैं, लेकिन इस आबादी को उजाड़ देते हैं वहां के मकामी कबाइल। कब भला? 1536 में। मतलब वो रेजिस्ट करते रहे स्पेन वालों के खिलाफ, लेकिन फिर दोबारा से जब उनका होल्ड वहां पर हो गया मजबूत, तो उन्होंने फिर दोबारा से बसाया 1580 में ब्यूनस आयर्स को। अगर बात की जाए स्पेन से आजादी कब मिली इन्हें, तो इन्हें आजादी मिली 1816 में। 1806 और 1807 में बाकायदा बरतानिया ने भी हमले किए कि कोशिश की कि स्पेन वालों को यहां से भगाकर हम कर लें इस पर कब्जा, लेकिन दोनों बार इन लोगों की बहादुरी की वजह से हुए वो नाकाम। 1875 से इनकी अच्छी जिंदगी का म्यार शुरू होता है, मुआशरा तरक्की करना शुरू करता है और इसलिए 1880 से लेकर 1929 तक यहां पर अगर देखा जाए अमीर तरीन मुल्कों की लिस्ट में, तो उसमें मिलेगा आपको शामिल अर्जेंटाइन। दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों का हिस्सा रहा, लेकिन फिर मुआशी हालात डगमगाने लगे। फिर दोबारा से ये मुआशरा ज़वाल पजीर होने लगा। हत्ता कि 1990 में ऐसा मुआशी बहरान आया कि 2 हफ्तों के अंदर इनके 3 प्रेसिडेंट्स तब्दील हुए। फिर दोबारा से, लेकिन हालात नहीं संभले, कभी ऊंचा कभी नीचा सिस्टम चलता रहा। 2002 में जनवरी में तो ऐसा हुआ कि अर्जेंटाइन हो गया डिफॉल्ट, यानी कि दिवालिया हो गया। और लेकिन उन्होंने मेहनत की और 1 साल के अंदर ही उनके हालात बेहतर होने लगे। अब वहां पर जो हालात हैं मुईशत के लिहाज से वो नॉर्मल हैं। अगरचा इस मुल्क के अंदर आपको स्टील, गाड़ियां, बेयर, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, सोना, चांदी, कुदरती गैस, पेट्रोलियम को बाहर भेजते हुए देखेंगे, यानी कि काफी ये बरामद करता है। टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे है, एटॉमिक प्रोग्राम भी इनका बहुत एडवांस है, लेकिन करप्शन और बैरूनी मदाखलत की वजह से फिर भी उस लेवल के मुईशत के लिहाज से स्ट्रॉन्ग जहां पर ये नहीं है। अब बात करते हैं जहां पर हुकूमती निजाम की, तो 3 तरह में इनको डिवाइड किया गया है, एग्जेक्टिव, मुकर्रना और अदलिया। अर्जेंटाइन के 23 सूबे हैं, यानी कि 23 प्रोविंसेस हैं और एक खुद मुख्तार शहर जो इसका कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। निजाम यहां पर वफाकी जमहूरिया क्या है, 1853 का वफाकी आइन मौजूद है, लेकिन सूबों ने अपने अलग अलग आइन भी बनाए हुए हैं। ये तमाम वफाक के तहत कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। सदर जो जहां पर है रियासत और हुकूमत का, वो सरबराह होता है।
पॉलिटिकल सिस्टम में काफी जमातें हैं, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सियासी जमातें हैं। सदर और नायब सदर 4 सालों के लिए बराह रास्त मुंतखब होते हैं। अब जो अर्जेंटाइन के प्रेसिडेंट हैं वो हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। अगर बात करें कानून साजी की, तो यहां पर कानून साजी के 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस, सेनेट। लोअर हाउस जो इनका है चैम्बर ऑफ डिप्टीज है, यानी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अपर हाउस सेनेट, लोअर हाउस नेशनल असेंबली। यहां पर क्या है, चैम्बर ऑफ डिप्टीज। 72 अरकान सेनेट के होते हैं और 257 डिप्टी होते हैं, किसके बोले, लोअर हाउस के। इनको 4 साल के लिए अवाम मुंतखब करती है, लेकिन 2 सालों के बाद आधे अरकान को फिर दोबारा से इलेक्शंस लड़ने पड़ते हैं। लोअर हाउस यानी कि हमारे पास चैम्बर ऑफ डिप्टीज का जो सरबराह होता है उसका कहते हैं चीफ ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। अब बात करते हैं अर्जेंटाइन के अमूर खारजा की, तो वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 में इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की, यानी कि ये गैर जानबदार रहे। अमेरिका के साथ इनके हालात खराब भी चलते रहे और अब इनके हालात बहुत बेहतर हैं, जिसका अमेरिका खुल के इजहार करता है। दुनिया की बड़ी बड़ी इदारे जैसे कि यूनाइटेड नेशन, G15, G20, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मार्क्योर, कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन, कैरिबियन स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अबीरो अमेरिकन स्टेट्स, इन तमाम का ये फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल है। हम बात करें अगर यहां पर बड़े बिग सिटीज की जो कि इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, तो उनमें नेम आता है पहले सबसे इनका जो कैपिटल, जिसका नेम क्या है, ब्यूनस आयर्स। उसके अलावा कार्डोबा। कार्डोबा एक स्पेन में है, लेकिन ये कार्डोबा कौन सा है, ये अर्जेंटाइन का है। और रोसैरियो, और रोसैरियो ही वो शहर है जहां पर ची गवेरा पैदा हुआ था, यानी कि बोर्न सिटी ऑफ ची गवेरा इज रोसैरियो। इसके अलावा सान लोरेंजो, सान निकोलस, उसके अलावा ओशेहा और बाहिया, ये यहाँ पर बड़े बड़े इसके सिटीज हैं। अगर बात की जाए स्पोर्ट्स की, तो इनकी नेशनल स्पोर्ट्स है पैटो, लेकिन फुटबॉल यहाँ पर मशहूर तरीन खेल है। जैसे कि हमारे यहाँ हमारी नेशनल स्पोर्ट हॉकी, लेकिन मशहूर क्या है, क्रिकेट। वर्ल्ड कप के अलावा कई किस्म के एजाजात इनकी वर्ल्ड फुटबॉल की टीमों ने हासिल किए हैं। बड़े खिलाड़ियों में अगर फुटबॉल में बताया जाए तो अल्फ्रेड डी स्टेफेनो, डियागो मैराडोना और लियोनेल मेसी, ये इनके बड़े बड़े फुटबॉलर प्लेयर हैं। कई एजाजात वर्ल्ड कप में जीते हैं। उसके अलावा जो इनकी एक और बहुत फेमस गेम है वो है वुमेन फील्ड हॉकी, जिसमें भी इन्होंने काफी ज्यादा एजाजात और वर्ल्ड कप जीते हैं। इसके अलावा बास्केटबॉल, रग्बी और ऑटो रेसिंग में भी इन्होंने काफी एजाजात जीत चुके हैं। यहां पर अगर बात की जाए सियाहत की, तो वो भी काफी अरूज पर है। 30 के करीब नेशनल पार्क्स हैं जिनका एक नेटवर्क सिस्टम बनाया गया है, और साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी भी यहां पर मौजूद है। कई हेरिटेज साइट्स भी यहां पर मौजूद है, जिनमें सबसे मशहूर है केव ऑफ हैंड्स, यानी कि जहां पर 13,000 साल से 9500 साल पुरानी ऐसे दीवार है जिस पर इंसानों के और कुछ जानवरों के हाथों के निशान मौजूद है। उसके अलावा और भी कई तरह की इनकी हेरिटेज प्लेसेस हैं जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। तो ये था अर्जेंटाइन का एक मुकम्मल तारफ, जिसमें हमने देखा अर्जेंटाइन, हमारे पास उसकी अर्जेंटाइन का रकबा, अर्जेंटाइन की बेसिक इंफॉर्मेशन, अर्जेंटाइन का नॉलेज हमने हासिल किया, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। तब तक के लिए अब
ये हमारा था अर्जेंटाइन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा एक अगले मुल्क के साथ। अगर आप किसी मुल्क की इंफॉर्मेशन के बारे में वीडियो हासिल करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।